नमस्कार मित्रों। अब हम ऐसी जगह आए हुए हैं जहाँ पर बुलाने पर भी कोई आसानी से नहीं आता है और बुलाने पर भी कोई जल्दी नहीं पहुँचता है। आज ऐसे स्थान पर आए हैं जो कि प्रथम सत्य है और अंतिम सत्य है। ये देखिए, प्रथम श्रेणी में पहले आपको पीपल का वृक्ष दिखाई दे रहा होगा। पीपल के पेड़ के बारे में तो लगभग सभी लोग जानते हैं कि वो 100% ऑक्सीजन देता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, हिंदी में कहूँ तो विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, वनस्पतियाँ और बहुत अच्छे फल फ्रूट लगे हुए हैं। और इसके पीछे सबसे बड़ा जो प्रभावशील संयोग कह लें या योग कह लें तो यहाँ की देख रेख जो करने वाले हैं वो मिस्टर राम बली जी हैं। और उनके अंडर में सेवरत प्राइवेट कर्मचारी इस पूरे बाग बगीचे की रखवाली करते हैं। ख़ास तौर से फूल पौधों की, फुलवारी की, कब पानी देना है, कितना पानी देना है, कितना नहीं देना है। आम के पेड़ भी लगे हैं, जामुन के भी पेड़ लगे हैं, सागौन के भी पेड़ लगे हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ लगे हुए हैं। ये जितनी भी सुरक्षा का दायित्व रामबली जी के माध्यम से किया गया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। जितनी भी काबिल इनकी तारीफ़ की जाए रामबली जी की वो शायद कम होगा। ये फूलों का छोटी सी गुलाब के फूलों की फुलवारी है, आप देख रहे होंगे। ऐसा भी किंवदंती है, सुनने में आता है कि रामबली जी को सर पकड़ने का बहुत ही अच्छा ज्ञान है। बहुत ही ख़तरनाक से ख़तरनाक सर्पों को वो बहुत ही अच्छी तरीके से पकड़ लेते हैं। खैर, अब उनकी तारीफ़ को बहुत ज़्यादा बखान ना करते हुए हम यहाँ पर आना चाहेंगे। यहाँ कुछ पक्षी ऐसे हैं जो शायद किसी को साल में एक बार ही दिखाई देते हैं, या यूँ कह लीजिए या तो देखने वाला भाग्यशाली होता है या प्रकृति कुछ ऐसा साधन या साधना या तरीका या वक्त तय कर देता है कि वो व्यक्ति उस पक्षी को देख लें। कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो पृथ्वी पर कभी भी अपना यूँ मान के चलिए पैर नहीं रखते हैं, सिर्फ पानी पीने के लिए आते हैं और पूरा जीवन अपना पेड़ पर लटक कर, सोकर, यथासंभव जैसे भी प्रकृति के द्वारा उनको जीवन के लिए, जीने के लिए संदेशित किया गया है, वो अपना जीवन यापन करते हैं। और जब उनका समय आता है तो समय अनुसार वो इस पृथ्वी में अपने जीवन को त्याग कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम मानव जाति के लोग भी यहाँ पर अपना एक छोटा सा चरित्र निभाने के लिए आते हैं। किसी को ये नहीं पता होता है कि 1 मिनट बाद उसको कौन सा चरित्र निभाना है। हालांकि बुद्धि विवेकशील होने के कारण हर व्यक्ति का प्रयास यही रहता है कि उसको पता होता है कि अब वो क्या करने वाला होता है, किंतु आंशिक दृष्टि में, आंशिक क्षण में बहुत सी कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जो मानव जाति के बस में नहीं है। उसे जाना कहीं और होता है, चला कहीं और जाता है, मिलना किसी और को होता है, मिल किसी और से जाता है। कुल मिला के कर्मों के फल के अनुसार इस संसार में सभी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ख़ास तौर से हम एक बात और इंगित करना चाहेंगे, इस संसार में जिसने भी जिस प्रकार से जो कर्म किए होते हैं उसका फल तो इस जीवन में वो करते ही करता है, किंतु वर्तमान समय में जो वो जीवन जी रहा है, ख़ास तौर से खुशहाल यदि वो जीवन जी रहा है तो उसके पूर्व जन्मों का प्रतिफल ही होता है। इसलिए हम तो यही कहना चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा लाभ के पीछे ना भागकर शांति से जो कुछ भी आपको मिल रहा है उसको स्वीकार कीजिए और अपने अच्छी सोच, अपने अच्छे विचार,
अच्छे ज्ञान के माध्यम से लोगों की मदद कर कर यदि आप लाभ कमा रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके लिए ही नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए सुखदायी होगी। अच्छे अच्छे आते हैं, करोड़पति होते हैं, अरबपति लोग होते हैं, देखिए खाक में मिल जाते हैं। सबको एक दिन यहाँ पर आना है। हमें नहीं पता है हमें कब आना है, मगर हमें इतनी बात ज़रूर पता है एक ना एक दिन हमें यहाँ आना है। ठीक उसी प्रकार से हर इंसान को इस संसार में जिसने मानव योनि में जन्म लिया है, कर्मों के फल के अनुसार उसको इस स्थल पर आना ही होता है। किंतु एक कटु सत्य और हम ये कहना चाहेंगे, जिसकी दृढ़ इच्छा शक्ति होती है कि वो इस स्थान पर अपनी यहाँ अंतिम सांस तो नहीं लेगा, किंतु अपने कर्मों के अनुसार उसकी ये सोच रहती है, जहाँ उसकी माँ का अंतिम संस्कार हुआ है, जहाँ उसके पिता का अंतिम संस्कार हुआ है, जहाँ उसके अन्य परिवार के लोगों का अंतिम संस्कार हुआ है, उसकी हार्दिक दृढ़ इच्छा यही होती है कि वो भी वहाँ पर अपनी आखिरी अंतिम संस्कार का दाह संस्कार का दायित्व निर्वहन करे। किंतु ये मनुष्य के वश में नहीं है कि वो यथासंभव पैसे होने के बावजूद, करोड़पति होने के बावजूद वो चाहे इसी शमशान घाट में अपना रजिस्ट्रेशन करा ले। जिसके जैसे कर्म होते हैं उसको वहाँ पर उसकी मृत्यु होती है। कभी कभी उसको शमशान घाट मिल भी जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है शमशान घाट तो छोड़िए, 4 कंधे भी नहीं मिलते हैं, जबकि वो बहुत ही प्रभावशील व्यक्ति होता है। उसके बाद लोग उसकी कुछ लोग बुराई भी करते हैं और कुछ लोग तारीफ भी करते हैं। अक्सर ये देखा जाता, पाया जाता है, जीते जी लोग उसकी तारीफ नहीं करते हैं, भले वो कितना भी अच्छा व्यक्ति क्यों ना हो, किंतु मरने के उपरांत उसकी तारीफ की जाती है। और तारीफ का भी एक दायरा होता है। यदि शमशान घाट के अंदर कुछ लोग हैं तो कुछ लोग सिर्फ उस सीमित दायरे में ही उसकी तारीफ करते हैं, और कुछ लोग जीवन पर्यंत उसको याद करते हैं, उसके मूल्य के बारे में सोचते हैं कि उसने जीवन में उसके साथ कैसे मदद करी, किन परिस्थितियों में मदद करी, किंतु वो मदद करी। और इसके साथ हम एक बात और ये कहना चाहेंगे, अक्सर लोग ये कहते हैं कि भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, चुड़ैलिया, पिशाचनी, इस प्रकार की बहुत ही गंदी वायरस कह लें, या सोच कह लें, या गंदे विचार कह लें, या कुछ भी कह लें। हमारा ये मानना है कि व्यक्ति जैसा भी होता है, जिस प्रकार के वो कर्म करता है, उस प्रकार से उसको दूसरी योनि में जन्म मिल जाता है। और अंतिम वक्त में अपना जीवन त्याग करते समय जिस चीज़ की वो कल्पना करता है, जिस चीज़ का मतलब जिस वस्तु से मतलब नहीं है, जिस योनि के बारे में विचार करता है, उस योनि में उसको जन्म मिल ही जाता है। क्योंकि संसार के अंदर जिस तरीके से समय नहीं रुकता है, ठीक उसी प्रकार से जन्म लेने वाला कहीं भी भटक नहीं सकता है। उसको तत्काल प्रभाव से किसी न किसी गर्भगृह में प्रवेश लेना ही होता है। क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता है तो वो जिस योनि में जन्म लेने वाला है, यदि वो एक क्षण के लिए रुक जाता है तो ये मान के चलिए उसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए कहा गया है, हम किसी किताब का नाम तो नहीं लेना चाहेंगे, ये हमारा व्यक्तिगत तजुर्बा है, कि व्यक्ति अजर अमर क्यों होता है। दूसरे साइंस के हिसाब से अगर मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूँ, किंतु मैं समझाने का प्रयास करूँगा कि आत्मा अजर अमर क्यों है, कैसे होती है और कैसे मान लेना चाहिए। अक्सर 50% जब विज्ञान की भाषा में हम पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, तो यही कहते हैं मान लीजिए, और ऐसा है x = y एंड y = that समथिंग, और उसके बाद नीचे रिज़ल्ट आ जाता है, प्रूफ हो जाता है। और इसी तरीके से 80% वैज्ञानिक नियम के आधारित पर यह सृष्टि चल रही है। चौथी बात हम ये कहना चाहेंगे कि व्यक्ति जो भी है, जहाँ भी है, जैसा भी है, उसके बस में कुछ नहीं है, ये मान के
चलिए ये लिख के रख लीजिए। बस एक चीज़ है, यदि वो अपने धैर्य से अपने मन को काबू में कर लेता है, अपनी सोच को काबू कर लेता है, विचारों को अच्छी सोच में परिवर्तित करता है और लोभ माया से थोड़ा सा हटकर सोचने का प्रयास करता है, तो उसके जीवन के जीने का तरीका अलग हो जाता है। आपने देखा हो अक्सर लोगों के पास किसी प्रकार की कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है, सारी सुख सुविधाएं हैं, फिर भी वो कहीं ना कहीं पर परेशान होते हैं, लाचार होते हैं और एक दिन में 1000 से लेके 5000 तक की दवाओं का सेवन करते हैं, फिर भी उनके अंदर अहम की भावना भरी रहती है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? कारण सिर्फ एक होता है, मनुष्य को जो अपनी आँखों से जो दिखाई देता है या वो जो देखना चाहता है या जैसा वो सोचता है, ठीक वैसे ही उसके आसपास के वातावरण में उन चीज़ों को वो देखना प्रारंभ कर देता है, वही चीज़ उसके सामने आ जाती है। देखिए ठीक सामने एक बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ है जिसमें ये बताया गया कि नेत्रदान कीजिए ताकि आपको आँखों से कोई देख सके। ये जिसने भी बैनर लगाया बहुत अच्छा बनाया। इस बैनर से ये साबित होता है व्यक्ति के मरने के पश्चात आँखें जीवित रहती हैं, या ये मान के चलिए आँखें कम से कम कुछ नहीं तो आधे घंटे से लेके 1 घंटे तक जीवित होती होंगी, ट्रांसप्लांट की जा सकती हैं। इसलिए हमारे शरीर का सबसे जो प्रमुख अंग है वो हम ये मान के चलते हैं आँखें हैं, क्योंकि यदि सूर्य की किरणें हमारी आँखों में नहीं पड़ता है तो ये मान के चलिए इस संसार के अंदर सभी अंधे हैं। हमने जैसा चश्मा लगा रखा है, चश्मों को हमने सेफ्टी के पर्पज़ से लगा रखा है, ठीक उसी प्रकार से आँखें जो होती हैं उसकी सेफ्टी के पर्पज़ से ईश्वर ने बहुत कुछ लगा रखा है। आपने अक्सर सुना होगा बहुत लोगों के बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते हैं, कहीं कहीं पे होता मधुमक्खी हमला कर देती हैं, कहीं कहीं ये सुना होगा कि कोई कीट पतंग घुस जाता है, मगर आपने अक्सर देखा होगा शरीर का अंग छत बिछत हो जाता है, किंतु आँखें किसी न किसी रूप में प्रकृति के द्वारा बचाई जाती हैं। हाँ, कोई जानबूझकर किसी की आँख फोड़ना चाहता है तो वो तो बात अलग हो सकती है, किंतु हम दावे के साथ कह सकते हैं 99.9% प्रकृति के द्वारा आँखों को बचाया जाता है, क्योंकि जिसकी सोच अच्छी है, जिसकी विचार अच्छे हैं, उसकी मृत्यु बहुत बुरे हाल में नहीं होती है, किंतु मौत तो सबकी निश्चित है। कोई इस पृथ्वी पर नहीं बच पाया है। हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार कहीं ना कहीं पर जन्म लेना है, और भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल ये सब कोरी अंधविश्वास हैं। यदि आप विश्वास करना चाहते हैं तो करें, यदि नहीं करना चाहते हैं तो नहीं करें। कुल मिला के यहाँ का वातावरण जितना शुद्ध है, जितना यहाँ पर शांत है, हम ये समझते हैं आप शहर के ही किसी कोने में की बात छोड़िए, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, जितनी शांति आपको ऐसे स्थान पर मिल सकती है उतनी शांति शायद कभी आपको नहीं मिल सकती है। और जहाँ शांति होती है निश्चित तौर पर वहाँ पर ईश्वर का वास होता है, और जहाँ पर ईश्वर का वास होता है वहाँ पर किसी भी प्रकार से भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल और गंदी आत्माओं का तो वास हो ही नहीं सकता है। क्योंकि यहाँ पर भी आप देखेंगे, अगर गौर से आप देखेंगे, इतने शुद्ध वातावरण में मनोहारक जगह पर ये शिव भोलेनाथ जी की तस्वीर है। हालांकि सूर्य डूबने वाले हैं, मगर सूर्य डूबते नहीं हैं, सूर्य तो 24 घंटे जागते ही रहते हैं। पृथ्वी जो होती है पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, चंद्रमा लगाते हैं, संसार में समस्त ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, किंतु हमें ये मानना पड़ता है, हमें बच्चों को समझाना पड़ता है कि सूर्य डूब रहा है। थैंक्स, गुड इवनिंग। और एक बात ये कहना चाहूँगा, गुड इवनिंग से गुड इवनिंग नहीं होता है। गुड इवनिंग का मतलब सूर्य हल्के हल्के अपनी जगह पर यथावत है, पृथ्वी
चक्कर लगा रही है, चंद्रमा चक्कर लगा रहे हैं, सूर्य की किरणों का प्रभाव कम हो रहा है, यानी सूर्य की जो आफ्टरनून की क्रिया थी वो पूर्ण रूप से ख़त्म हो चुकी है। अब सूर्य के प्रकाश की क्रिया कम हो रही है, इसलिए कंटिन्यूअस टेंस में गुड इवनिंग बोला जाता है, क्योंकि शाम हो रही है, इसीलिए गुड इवनिंग कहा जाता है। धन्यवाद मित्रों, कुछ गलत कह गया हूँ तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी।